नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश की चर्चित और हॉट सीटों में शुमार गुना और शिवपुरी सीट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तकलीफ में नजर आ रहे हैं। वे कंफर्ट जोन में स्वयं को नहीं पा रहे हैं और वहां जो हालात बने हुए हैं गुना शिवपुरी में, वो कहीं ना कहीं कश्मकश भरे लग रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनका परिवार जमकर पसीना बहा रहा है। यहां अगले चरण में यानी 7 मई को तीसरे चरण में वोट डाले जाने हैं। मुकाबला राव यादवेंद्र सिंह यादव से है, जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया। और ये राव यादवेंद्र सिंह यादव राव देशराज सिंह यादव के सुपुत्र हैं। और राव देशराज सिंह यादव कभी बीजेपी में होते थे और स्वयं उनके जो पुत्र हैं चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने बीजेपी के लिए काम एक दौर में किया है और अब वे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं गुना शिवपुरी से। गुना शिवपुरी में 2019 के मुकाबले में दृश्य बदला हुआ है। 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार रहे डॉक्टर केपी सिंह यादव ने उन्हें 1.25 लाख से भी ज्यादा मतों से परास्त किया था। और वो जो पराजय रही थी, उस पराजय को ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनका परिवार भूल नहीं पाया है। शायद यही वजह है कि इस बार स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिजन कोई कोर और कसर इस सीट को जीतने के लिए छोड़ नहीं रहे। लेकिन कई प्रकार की मुश्किलों में घिरे या कठिनाइयां उनके समक्ष प्रकट होती नजर आ रही हैं। दरअसल ये जो गुना शिवपुरी सीट है, ये सिंधिया परिवार की एक पारंपरिक सीट रही है और यहां इस सीट पर न केवल उनकी दादी जो विजया राजे सिंधिया जी जीती रही थी, या उनके पिताश्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी इस सीट को लगातार जीतते रहे थे। और 2002 में जब माधवराव सिंधिया जी का एक प्लेन क्रैश में निधन हुआ था, उसके बाद यह सीट विरासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल गई थी। अभी जो है ये 2024 का जो रण है, इसमें जो मुश्किलों की हम बात करते हैं, तो चूंकि सिंधिया कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद बीजेपी अभी उस तरीके से उन्हें स्वीकार कर नहीं पाई है। यह साफ नजर आता है। दिखता ऊपरी तौर पे भले ही सब कुछ ठीक ठीक दिखता हो, नजर आते हो सारे नेतागण एक साथ, लेकिन वो नेता जिन्होंने बरसों बरस सिंधिया से मुकाबला किया, वो उस उनके अंतर्मन से काम करते या जो एक शिद्दत होती है राजनीति में, वैसे दिखते नहीं है। अभी जो हालात हैं, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। अब चुनाव की जो तारीख है, मतदान की जो तारीख है, वो निकट है। फैसला 4 जून को होगा और ये गुना शिवपुरी जो सीट है, वो इस मान से कुछ उलझी उलझी नजर आती है क्योंकि यहाँ 3.5 लाख यादव वोट हैं। और यादव वोटों में जो है, उसमें एक तो कांग्रेस के उम्मीदवार का यादव होना, साथ साथ जो कुछ अन्य सीटें रही हैं इस क्षेत्र में, गुना संसदीय क्षेत्र में जो विधानसभा सीटें आती हैं, उनमें उनका अपना दबदबा होना, जो कांग्रेस से अब लड़ रहे हैं चुनाव, उनके प्रति सिंपैथी होना, और साथ साथ जो पुराने उम्मीदवार थे, जो पिछले सांसद थे, 2019 के जो सांसद थे डॉक्टर केपी सिंह यादव, उनका टिकट कटना भी कहीं ना कहीं उन जो उनके समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनकी अपनी जो बनाई हुई एक पूरी की पूरी जमीन है, वो जमीन सिंधिया को मुश्किलों में तो डाले हुए। अब सिंधिया जो मीडिया में इंटरव्यूज दे रहे हैं तो बदले बदले हैं। महाराज अब महाराज नहीं रहे। एक दौर था जब उनको बिना महाराज या श्रीमंत के संबोधित कर दिए तो उनकी त्योरियां चढ़ जाया करती थी। कोई हो, चाहे वो क्षेत्र के लोग हो या कोई संगी साथी हो, या मीडिया में भी कई बार नजर आता था कि कभी उनसे सवाल पूछ लिया जाए मिस्टर ज्योतिरादित्य या मिस्टर सिंधिया, तो थोड़ा सा उनका भाव दिखता था कि वो उन्हें वो रास नहीं आया। अब तो वे कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो भाई साहब ज्यादा बेहतर नजर आता है। मैं तो कोई मुझे अपने परिवार का साथी सदस्य माने, वो मुझे ज्यादा मजा आता है। हमें ध्यान है उनकी बुआ श्री, जिन्होंने कभी गुना शिवपुरी सीट का प्रतिनिधित्व किया, वो उनके लिए बाकायदा शिवराज सरकार में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, गजट नोटिफिकेशन हुआ था, श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया ये हुआ था। तो आप समझ सकते हैं जो 4 PM के दर्शक हैं कि ये सब जो भले ही आज वो कहें कि हम तो सेवक हैं, क्योंकि प्रधान सेवक कहते हैं प्रधानमंत्री अपने आप को, तो वो भी अपने आप को सेवक बताने लगे हैं। और
ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक दौर था जब कांग्रेस में होते थे तो क्या कुछ प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा करते थे। बहुत वीडियो वायरल हुए जब 2020 में कांग्रेस को धोखा देकर, कांग्रेस से बगावत कर कर अपने 2 दर्जन के करीब विधायक साथियों को लेकर चले गए थे, कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, तो उन्हें क्या कुछ नहीं कहा गया था, गद्दार कहा गया था। और उनको उन जो, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी ने तो कभी खुलेआम नहीं कहा, लेकिन प्रियंका गांधी ने जरूर उन्हें बड़े तीखे कटाक्ष किए। पिछले जो विधानसभा मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे 2023 में, मंचों से उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा था। तो खैर, अब जो अवसर है 2024 का, जो रण है, जो सजा हुआ है, तो अब सिंधिया कहीं ना कहीं ये कहते नजर आ रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो महाराज नहीं, मैं तो सेवक हूँ, मैं तो जो है आया हूँ एक लोग जो साथी हैं, जो यहाँ के लोग हैं गुना शिवपुरी की, और पूरे प्रदेश की सेवा करना है, देश की सेवा करना है, अवसर देंगे, मैं मानता हूँ, और उसी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। हर हर चुनाव में करता था वो कहना है। जब उनसे कहा गया कि इस बार आपके जो प्रयास हैं, जो आपकी मेहनत है, कुछ ज़्यादा हो रही है आप, और ये फैक्ट है कि जिस दिन से ये टिकट की घोषणा उनकी हुई, उसके बाद से उन्होंने गुना शिवपुरी छोड़ा नहीं। अपवाद स्वरूप वो कहीं आसपास गए होंगे, किसी चुनाव क्षेत्र में मध्य प्रदेश में गए होंगे, या कुछ उनकी पारिवारिक कठिनाइयां भी चल रही। उनकी माताश्री अच्छी खासी बीमार हैं, पता ये चला है कि वो शायद वेंटिलेटर पे हैं, तो उन्हें भी देखने उन्हें जाना पड़ा। और ये पता चला है भी हाल ही में, ये जो 1-2 दिन पूर्व में ही उनके पूरे परिवार, वे सिंधिया अपने परिवार जनों के साथ, अपने जो घर परिवार के लोगों के साथ देखने गए थे, पहुंचे थे, और अभी तो वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय। और ये वैसे ही है जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो वो कुछ है। अब उनसे सवाल हुआ कि उनके बेटे जो हैं बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, बड़ा श्रम कर रहे हैं, तो उन्होंने याद दिलाया कि जब उनके पिता माधवराव जी सिंधिया चुनाव लड़ा करते थे, तब वे भी उनके लिए प्रचार किया करते थे, और 13 साल की उनकी उम्र थी तब वे अपने पिता के लिए प्रचार करते थे। उनका बेटा यदि कुछ उसी जो स्थितियों का निर्वहन मेरे लिए कर रहा है, मतलब सिंधिया का जो सुपुत्र हैं आर्यमन, वे कर रहे हैं, तो क्या जैसे मैंने किया वैसे वो कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि क्या ये उनकी राजनीति में आने की तैयारी मानी जाए, ऐसा स्थिति लोग समझ कर चल रहे हैं कि शायद जो है ये पूरा का पूरा स्थितियां वैसी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो एक अलिखित समझौता है। अलिखित समझौता ये है कि परिवार का कोई एक सदस्य ही राजनीति करेगा, यानी जिस दिन आर्यमन कहेंगे कि उन्हें राजनीति में आना है, तो मैं राजनीति को अलविदा कह जाऊंगा, अलविदा कर जाऊंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी बहुत उम्र उनकी नहीं है, अभी वे मात्र 53-54 वर्ष के हैं, और बहुत राजनीति उनकी बची हुई है। और यहाँ जो गुना शिवपुरी सीट है, 2002 में उन्होंने पहली बार उपचुनाव में सीट को हासिल किया था। उसके बाद वे 2004 में सीट को जीते थे, 2009 में जीते थे, 2014 में जीता था, और वो जो 2004 और 2009 का दौर था, उसके बाद वो मनमोहन सरकार में मंत्री रहे। फिर वो 2019 एक ऐसा दौर रहा जिसने सिंधिया को बहुत ऐसा एक झटका दिया, उस परिवार को ऐसा झटका दिया है कि वो उस तिलमिलाहट से उभर ही नहीं पाते हैं। वो जो हार थी, जो उन्हीं के एक अपने साथी होते थे कांग्रेस में, डॉक्टर केपी सिंह यादव ने हराया था उन्हें, तो वो हार के बाद अब इस चुनाव में पूरी तरीके से फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपनी रणनीति का खुलासा भी करें कि उन्हें क्या कुछ किया है। ग्वालियर के लिए जो कुछ किया उसको गिनाते हैं, वे गुना शिवपुरी के लिए जो किया उसको गिनाते हैं, और मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में किया उसके लिए भी गिनाते हैं। वो कहते हैं कि वे तो बाय एक्सीडेंट राजनीति में आए। उन्होंने तो जब एक विदेश में शिक्षा दीक्षा हासिल कर कर अपनी खुद की एक स्टार्टअप कंपनी की शुरुआत की थी, और उसी की शुरुआत के दौर में ही घटनाक्रम हो गया, और उन्हें एक उसको छोड़कर ये किस्मत उन्हें राजनीति में ले आई। ये भी बातें वो बार बार अभी बता रहे हैं जो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। तो सिंधिया की जो कठिनाई है, जो मजबूरी है, जो मुश्किल है, वो स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है कि वो बहुत कंफर्ट नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि सभी 29 सीटें वो जीतेगी, और बेशक ऐसा नहीं है कि गुना शिवपुरी में हालत बहुत खराब हो या बहुत ज्यादा मुश्किल भरी हो, कठिनाई है, दिक्कत है। और दिक्कत वही है कि हम कहते हैं ना कि जब एक बार आप यदि हार का स्वाद चख लें, तो वो हार का स्वाद आपको कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क को झकझोर के रखा रहता है। हर पल हर क्षण वो पुराना जो एक आपका
दौर आ गया था आपके जीवन काल में, राजनीतिक जीवन काल में, तो वो सताता रहता है। तो कुछ वैसा ही एक मनोस्थिति बार बार दिखलाई पड़ती है। और सिंधिया वैसे भी बहुत कम भरोसा दूसरों पे इसलिए करते भी नहीं है शायद कि जो 2019 में हुआ वो हुआ, उनके अपने सिपाह सालार हैं, लेकिन इस बार बहुत फूक फूक कर कदम वो रख रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और जो पूरे का पूरा एक गुना शिवपुरी का चुनाव है, रोचक है। दरअसल मध्य प्रदेश में अभी 2 चरणों में, पहले और दूसरे चरण में 12 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। अभी 17 सीटों पर वोट पड़ने हैं और उसमें ग्वालियर चंबल संभाग की वो 4 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस बहुत जमकर निगाह गड़ाए बैठी, और खासकर ग्वालियर, मुरैना, भिंड और साथ साथ गुना शिवपुरी भी उसने एकदम खाली नहीं छोड़ दी है। उसे उम्मीद है कि गुना शिवपुरी में भी उनका उम्मीदवार कुछ कमाल कर सकता है। वो 4 सीटें वहां की और इसके अलावा भी सीटें मध्य प्रदेश में हैं, जहां जैसे मंडला में वोट पड़ चुके हैं, उसे लेकर आशान्वित है। और भी कई सीटें हैं जिसे लेकर आशान्वित है। हालांकि सब कुछ साफ तो 4 जून को होगा जब नतीजे आएंगे, लेकिन अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं, हालात जो बने हुए हैं, और जो सिंधिया का दर्द मर्म निकल कर आता है, वो कहते हैं महाराज नहीं भाई साहब कहिए, परिवार कहिए। तो ये वक्त है, दौर है, राजनीति है। और राजनीति जब करवटें बदलती है और दौर बदलता है, वक्त बदलता है, तो फिर जो भी हो, भले ही वो राजा हो, महाराजा हो, उन्हें भी उस वक्त के साथ, उस जो दिशा है, दशा है, जो वेग है नदी के बहने का, उसी के साथ साथ बढ़ना होता है। और विपरीत धारा में तो नदी में वैसे भी तैरना आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है। और जब कोई प्रयास करता है और भंवर में फंसता है तो वो डूब जाता है। देखिए क्या कुछ होगा इस सीट पर। एक रोचक सी स्थिति थी, रोचक सी जानकारी, तो हमने कहा चलिए 4 PM के दर्शकों से हम इसको शेयर करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम किसी नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।